परिधि बहू, ओ परिधि बहू। सुचित्रा अपनी बड़ी बहू परिधि को आवाज लगाती है, लेकिन परिधि किसी में बिजी होने के कारण सुन नहीं पाती। तभी सुचित्रा की छोटी बहू चेतना, जो कि बेहद पतली दुबली नाजुक सी होती है, वो सुचित्रा के पास आती है। माँ जी, भाभी कपड़े सुखाने छत पर गई है, मुझे बताइए कुछ काम था क्या? काम तो था, लेकिन तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। क्या काम है माँ जी, आप बताइए, मैं कर लूंगी। अरे मुझे बेड के अंदर से कुछ कपड़े निकालने हैं। तू बेड तो खोल नहीं पाएगी, तेरे हाथ में ताकत ही नहीं है। खामखा मोच आ गई तो घर के छोटे मोटे काम भी परिधि को करने पड़ेंगे। पता नहीं तेरे घर वालों ने तुझे कुछ खिलाया पिलाया भी है या ससुराल के भरोसे छोड़ दिया था। तुझसे ज्यादा जान तो एक तिनके में होती है। परिधि होती तो फटाफट अभी बेड खोल देती। माँ जी, आप मुझे मौका देकर तो देखिए, मैं घर के छोटे बड़े सारे काम कर दूंगी। चेतना बहू, तू रहने दे, ये तेरे बस का नहीं है। मैं बेड खोल देता हूँ, तू हट जा। कहीं तुझे चोट लग गई तो ठीक होने में बरसों लग जाएंगे। दिवाकर बेड खोलकर कपड़े निकालता है। तभी छत से कपड़े सुखाकर परिधि नीचे आती है। परिधि बहू कहाँ चली गई थी? कितनी बार कहा है कि मुझे बताकर जाया कर। तू नहीं होती है तो घर के सारे काम रुक जाते हैं। मैं चेतना को बताकर तो गई थी माँ जी, क्या काम था, चेतना से कह देती। तो ऐसा बोल रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे चेतना से भारी काम नहीं करवाया जा सकते ना। अगर इसे कुछ हो गया है तो इसके घर वाले कहेंगे हमने उनकी लड़की का ख्याल नहीं रखा। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, शादी से पहले मायके में सारे काम मैं ही करती थी। पता नहीं तो क्या ही करती होगी। चल आलू उबाल ले और चाय बना ले, यही बहुत है। मैं अपने मधुर के लिए परिधि की तरह खाते पीते घर की लड़की लाना चाहती थी, लेकिन मधुर को तू पसंद आ गई। न जाने हड्डियों के ढांचे में ऐसा उसे क्या नजर आ गया। माँ छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। तुम चेतना को एक बार घर की बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मौका तो दो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा आया बीवी का असिस्टेंट। तू तो बस तेरा काम कर। चेतना और मधुर अपने कमरे में आ जाते हैं। मधुर चेतना को समझाने की कोशिश करता है। चेतना, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। माँ थोड़ा कड़वा बोलती है, लेकिन दिल से बहुत नरम है। मधुर, मेरे लिए ये सब नई बात नहीं है। जब से शादी करके ससुराल आई हूँ, 3 वक्त के खाने की तरह ताने सुन रही हूँ। मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। लेकिन आप ही बताओ, अगर मैं पतली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊंगा, तुम रोज ड्राई फ्रूट्स खाया करना, शायद इससे तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ जाए। शाम को मधुर ऑफिस से लौटते वक्त चेतना के लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है। युविका और सुचित्रा सोफे पर बैठ के बातें कर रही थी। युविका, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, इन्हें किचन में रख दे। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स? घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे नहीं, मैं ये चेतना के लिए लाया हूँ। युविका जोर जोर से हंसने लगती है। तो हंस क्यों रही है? नहीं, आपको लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से चेतना भाभी के पतले शरीर पर कोई असर पड़ेगा? उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाना पैसे बर्बाद करने जैसा है। चेतना भाभी के शरीर को कुछ लगता ही नहीं है। अरे उससे पूछ के मायके में कभी कोई ड्राई फ्रूट्स देखे भी है? कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार इन्हें खाकर उसकी तबीयत ही बिगड़ जाए। आप लोग रहने दो, मैं ये ड्राई फ्रूट्स उसे खुद दे दूंगा। मधुर युविका के हाथ से पैकेट लेकर अपने कमरे में जाता है और चेतना को ड्राई फ्रूट्स देता है। मधुर, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी चेतना, ससुराल में सब तुम्हें ताने देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तानों की जगह वो सब ला कर दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। एक रात खाना खाने के बाद चेतना मधुर से आइसक्रीम खिलाने के लिए कहती है। मैंने भी बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई, चलो इसी बहाने चांदनी रात में थोड़ा घूम लेंगे, बाइक से चलते हैं। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद दोनों घर से निकलने लगते हैं। इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पिताजी, चेतना को आइसक्रीम खाने का दिल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें घुमा भी दूंगा, इसका दिल बहल जाएगा। देवर जी, चाहे कितना भी आइसक्रीम खिला लो, चेतना के शरीर पर सिर्फ आइस ही अपना असर दिखा सकती है। क्रीम कहाँ गायब हो जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे लेकिन तू जा कैसे रहा है? माँ, हम दोनों बाइक से जाएंगे, गाड़ी मैंने पार्क कर दी, अब दोबारा गाड़ी कौन निकाले। भैया, बाइक जरा धीरे चलाना, नहीं तो चेतना भाभी हवा में उड़ जाएगी। फिर हम उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आइसक्रीम खिलाने के चक्कर में तू चेतना से हाथ धो बैठे, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ना लिखवानी पड़ जाए। आज की आइसक्रीम चेतना को जिंदगी भर याद रहेगी। घर के सभी सदस्य चेतना का मजाक उड़ाकर खूब हंसते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं दिखने में पतली जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ। तो रहने ही दे बहू। अड़ोसी पड़ोसी तुझे देखते ना तो मुझसे पूछते हैं, बहू को कोई बीमारी तो नहीं है, इसका इलाज क्यों नहीं कराती?
अरे वो तो मैं जानती हूँ, मैं लोगों को कैसे कैसे चुप कराती हूँ। हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई इतना पतला ना है। हमारा खानदान खाता पीता खानदान है, इस तरह पतले दुबलों का नहीं है। पतला और फिट होना अच्छी बात है, लेकिन चेतना भाभी आप तो कुपोषण का शिकार लगती हो, और आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप खाने को नहीं, खाना आपको खा रहा है। बस अब बहुत हो गया, कोई चेतना को कुछ नहीं कहेगा। चलो चेतना। मधुर चेतना का हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है और दोनों बाइक पर बैठकर आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। पतले होने के कारण चेतना से रसोई के भारी काम भी नहीं करवाए जाते थे। एक दिन, माँ जी आज छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने रात में ही छोले भिगो दिए थे, लेकिन अब मुझे अमन के स्कूल जाना है। स्कूल से कॉल आई है, अमन अपने क्लास में फर्स्ट आया है, उसकी रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को देकर सम्मानित किया जाएगा। भाभी ये तो बहुत खुशी की बात है। आप अमन के स्कूल जाओ, छोले भटूरे मैं बना लूंगी और साथ में खीर भी बना लूंगी। इतना सब तुम बना लोगी? हाँ भाभी मैं बना लूंगी, मैंने शादी से पहले बहुत बार छोले भटूरे बनाए हैं। मेरी माँ को ना मेरे हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद है, कहती थी चेतना तेरे से अच्छा छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। तूने कभी छोले भटूरे खाए भी है या डींगे हाँक रही है? छोले भटूरे बनाती थी तो खुद भी खा लेती। तुझे देखकर तो लगता नहीं कि तूने कभी छोले भटूरे की तरफ आंख उठाकर भी देखा होगा। रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। छोले भटूरे और खीर बनाने में तेरी हड्डियां टूट जाएगी। तू दाल चावल ही बना ले भाई। माँ जी अब मुझे एक बार मौका तो देकर देखिए, मैं बना लूंगी। पता नहीं कैसा बनाएगी। बाप के घर में कभी अच्छा खाना खाया हो तो बना पाएगी? जा चुपचाप दाल चावल बना ले, हम वही खा लेंगे। परिधि बहू, रात में छोले भटूरे और खीर बना लेना तुम। परिधि अमन के स्कूल चली जाती है और चेतना को दाल चावल बनाने पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद परिधि अमन को स्कूल से लेकर घर आती है तो चेतना अमन को अपनी गोद में उठा लेती है और उससे प्यार करने लगती है। आज मैं अमन बेटे को अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। मेरे अमन को चाची से क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने चाहिए। मैं आपके लिए ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने लाऊंगी। परिधि जैसे ही देखती है अमन चेतना की गोद में है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है, चेतना, अमन को नीचे उतारो। अगर तुमने अमन को नीचे गिरा दिया तो उसे चोट लग जाएगी। भाभी मैं अमन को नीचे क्यों गिराऊंगी? अरे तुम्हारे शरीर में तो खुद जान नहीं है, कहीं तुम्हें चक्कर आ गया तो अमन फर्श पर गिर जाएगा। अरे बच्चे को चोट लगाएगी क्या? उतार उसे नीचे। बच्चे को गोद लेने का इतना ही शौक है तो पहले खा पीकर खुद मजबूत बन। चेतना घबराकर अमन को अपनी गोद से उतार देती है। वो मन ही मन बेहद दुखी हो जाती है। अगर मैं पतली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं सबको कैसे समझाऊं मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे शरीर में उतनी ही ताकत और फुर्ती है जितना परिधि भाभी में। चेतना को उदास देखकर मधुर सब समझ जाता है। चेतना तुम दिल छोटा मत करो। मधुर लोग मेरे पतले शरीर को देखकर मुझे जज करते हैं। उन्हें लगता है मैं किसी काम की नहीं हूँ। घर में होने वाले हर जरूरी काम से मुझे अलग रखा जाता है, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डाइटिशियन के पास ले चलूंगा, वो तुम्हारे लिए डाइट प्लान कर देगी। तुम डाइट फॉलो करना, देखना उसके बाद तुम्हारा वजन भी बढ़ जाएगा। नहीं मधुर, मैं सबको अपने काम से दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी उतनी ही काम की हूँ जितनी परिधि भाभी। बस माँ जी मुझे एक बार मौका तो दे। घर में युविका की शादी की बात चल रही थी। माँ, युविका के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, काफी खानदानी लोग हैं। लड़के का यूएस में अपना घर और बिजनेस है। अगर वहाँ युविका की शादी हो गई तो युविका की लाइफ बन जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़के वालों के आने से पहले हमें तैयारी करनी होगी। भाई अगर रिश्ता इतना अच्छा है तो खातिरदारी उससे भी अच्छी होनी चाहिए। सुचित्रा, लड़के के पिता का शहर के सबसे पॉश इलाके में अपना बंगला है। हमारे घर की हालत देखो, साधारण सा घर, उसमें भी दीवारों और दरवाजों पर धूल और जालों ने अपना कब्जा जमा रखा है। पिताजी मैं संडे से पहले पूरे घर का काया पलट कर दूंगी, घर को साफ करके शानदार लुक दे दूंगी। अरे तू तो बस रहने ही दे, पहले अपना लुक सुधार ले, फिर घर का लुक सुधारना। लड़के वाले तुझे देखेंगे तो यही कहेंगे हम तुझे भूखा रखते हैं, खाना नहीं देते। घर की साफ सफाई और संडे को लड़के वालों के लिए खाने पीने का सारा इंतजाम परिधि बहू कर लेगी। माँ जी आप बस युविका को तैयार कर देना, बाकी सब मैं संभालूंगी। संडे आने में अभी 4 दिन बाकी थे। परिधि सोचती है कि वो शनिवार को घर की सफाई कर लेगी और संडे को मेहमानों के लिए खाना बना लेगी। लेकिन दूसरे ही दिन परिधि के मायके से उसके पिता का फोन आता है। परिधि बेटा, तेरी माँ की हालत बहुत नाजुक है। कल रात उसे दिल का दौरा पड़ गया था, अभी अस्पताल में है। क्या? आपने मुझे कल रात क्यों नहीं बताया? अरे तू परेशान हो जाती ना बेटा, इसलिए नहीं बताया। क्या बात है परिधि बहू, सब ठीक तो है ना? माँ को दिल का दौरा पड़ा है, माँ अस्पताल में है।
परिधि रोने लगती है। परिधि बहू रो मत, तू एक दिन के लिए मायके चली जा और माँ से मिला। परिधि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माँ जी अब चिंता मत करना, मैं कल आ जाऊंगी, लड़के वालों के आने से पहले सारा काम कर दूंगी। परिधि नैतिक के साथ अपने मायके आ जाती है। नैतिक परिधि को लेकर अस्पताल जाता है और थोड़ी देर रुककर वापस घर आ जाता है। इधर परिधि की माँ की हालत और बिगड़ जाती है। दूसरे दिन डॉक्टर ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। परिधि बेटा तू ससुराल चली जा, मैं हूँ यहाँ। लेकिन पापा मैं इस हालत में आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। माँ को कुछ हो गया तो आप खुद को कैसे संभालेंगे? तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। परिधि सुचित्रा को फोन करके सारी बात बताती है। माँ जी सब ठीक रहा तो मैं कल जरूर आ जाऊंगी। ठीक है परिधि बहू, तू अपनी माँ का ख्याल रख। शनिवार का दिन आ जाता है लेकिन परिधि लौटकर नहीं आती। टेंशन में सुचित्रा इधर उधर टहल रही होती है। क्या बात है माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे कल रविवार का दिन है, परिधि बहू अब तक नहीं आई, ना ही उसका कोई फोन आया। घर की सफाई और खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। कल लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसी हालत में लड़के वाले हमारे घर में रिश्ता ही नहीं करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं हूं ना। आपको सब कुछ बिल्कुल वैसा ही तैयार मिलेगा जैसा परिधि भाभी करती आई हैं। सुचित्रा इस बार धीमे स्वर में कहती है। तू सब कर लेगी? माँ जी आप आराम से बैठ जाइए, मैं सब कर लूंगी। चेतना सीढ़ी लेकर आती है और सीढ़ी पर चढ़कर सबसे पहले दीवारों और दरवाजों पर लगे जाले साफ करती है। सुचित्रा हैरान होकर देखती है कि चेतना तो परिधि से भी फुर्तीली और ज्यादा सफाई से काम कर रही होती है। सफाई करने के बाद चेतना सोफे का कवर चेंज करती है, ड्राइंग रूम को लाइट और फूलों से सजाती है। चेतना बहू तूने तो घर में दिवाली सा माहौल बना दिया। माँ जी आप बस देखती जाना, कल मैं खाने की ऐसी तैयारी करूंगी कि लड़के वाले हाथों हाथ शादी की तारीख पक्की करके जाएंगे। अगले दिन संडे को चेतना सुबह से ही रसोई में लग जाती है। सुचित्रा परिधि बहू आ गई क्या? परिधि बहू तो नहीं आई, ना ही उसका फोन आया। तो फिर किचन में कौन है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे चेतना बहू खाना बना रही है। तूने खाने का इंतजाम का काम चेतना को दे दिया। अरे कहीं वो हमारी नाक न कटवा दे। वो मेहमानों के लायक खाना बना पाएगी? अरे पर अब और कोई चारा भी तो नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि हम खाना बाहर से मंगा लेते। चेतना भाभी ने कभी ढंग का खाना खाया भी नहीं होगा, वो अच्छा खाना कैसे बना लेंगी? तुम भी ना कमाल करती हो माँ, तुमने चेतना भाभी पर सारी जिम्मेदारी कैसे छोड़ दी? अरे तो तू ही कर लेती, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप लोग चेतना को जैसा समझते हो असल में वैसा कुछ भी नहीं है। चेतना के पतले शरीर को देखकर उसकी काबिलियत पर शक करना कितना गलत है, ये आज आप लोगों को पता लग जाएगा। इधर घर के सारे लोग बात कर रहे होते हैं, उधर लड़के वालों के आने का टाइम हो जाता है। युविका तो अभी तक रेडी नहीं हुई। माँ मुझे तो तुम रेडी करने वाली थी, लेकिन तुम यहाँ सोफे पर बैठी हो। तभी किचन से चेतना बाहर आती है। युविका चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। आप? हाँ, शादी से पहले मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, मैं तुम्हारा मेकअप भी कर दूंगी और तुम्हारे कपड़े भी सिलेक्ट कर दूंगी। युविका के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो चेतना को अपने कमरे में लेकर जाती है। चेतना युविका को बढ़िया सा मेकअप करके तैयार कर देती है। तैयार होकर जब युविका खुद को आईने में देखती है, वाह भाभी अमेजिंग, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा मेकअप कर सकती हो। सॉरी भाभी, मैंने आपका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन आज आपने मेरी मदद की। तुम मेरी ननद नहीं, छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो। युविका तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं। चेतना मेहमानों के लिए नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। पता नहीं चेतना बहू ने क्या ही बनाया होगा, कहीं लड़के वालों के सामने हमारी बेइज्जती ना करा दे। लेकिन जैसे ही चेतना मेहमानों के सामने नाश्ते की ट्रे रखती है, सबके होश उड़ जाते हैं। ट्रे अलग अलग तरह के हल्के स्नैक्स और गर्मा गर्म कॉफी से भरी होती है। नाश्ते की ट्रे में क्रीमी चीज बॉल, पनीर टिक्का, सोया पॉकेट और कैफे लाटे होता है। घर के सभी सदस्य इतनी सारी वैरायटी देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब चेतना ने बनाया है। ये सब आपने घर पर बनाया है? जी आंटी जी, ये सब मैंने घर पर बनाया है। आप लोग नाश्ता लीजिए ना। हाँ हाँ, बहू ने इतने प्यार से इतना सब बनाया है, नाश्ता तो हम जरूर करेंगे। सभी लोग नाश्ता करते हैं। घर के सभी लोग पहली बार चेतना के हाथ का बना नाश्ता कर रहे होते हैं। सभी को नाश्ता और कॉफी बहुत पसंद आती है। लड़के वाले तो चेतना की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा हूँ।
और कॉफी लेटे तो भाभी जी ने कमाल की बनाई है, मूड फ्रेश हो गया, सफर की सारी थकान दूर होगी। बहन जी, आपकी बहू बहुत गुणकारी है। आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद लड़के और लड़की को मिलवाया जाता है। लड़के वालों को युविका पसंद आ जाती है और जैसा कि चेतना ने कहा था, वे लोग हाथों हाथ रिश्ता पक्का कर देते हैं। चलिए, सारी बातें तो हो गई, अब पेट पूजा की जाए, बहुत भूख लग रही है भाई। सभी लोग खाने के टेबल पर आते हैं। चेतना सबसे पहले सबको वेजिटेबल सूप सर्व करती है। भाई सूप पीने के बाद तो भूख और बढ़ गई है। अंकल जी, मैं भी खाना लगा रही हूँ। चेतना खाने के टेबल पर खाना लगाना शुरू करती है। वो एक एक करके खाने की डिश टेबल पर रखने लगती है। टेबल भर जाता है लेकिन डिश खत्म नहीं होती। इतना सब कुछ तुमने अकेले बनाया? आंटी जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ये सब मैंने ही बनाया है। घर के सभी लोग देखते हैं कि खाने के टेबल पर स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और उसके बाद स्वीट डिश भी होती है। चेतना ने इतने सारे डिश बनाए होते हैं जिनके नाम घर के लोगों ने सुने भी नहीं थे। चेतना बहू, ये सब तूने क्या क्या बनाया है? पिताजी, ये ग्रीक सैलेड है, ये दही के कबाब है, ये पनीर अंगारा, ये सोया मटर कीमा, ये मावा मलाई कोफ्ता, ये लच्छा पराठा, ड्राई फ्रूट्स की पुलाव, ये हरी भरी इडली और ये एप्पल पाई है। इसे आइसक्रीम के साथ खाई जाती है। खाना देखने में तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। सभी लोग खाना खाते हैं। चेतना के हाथ का बना खाना सबको बहुत पसंद आता है। सुचित्रा मन ही मन सोचती है, इतनी वैरायटी तो कभी परिधि बहू ने नहीं बनाई। खाना है भी बड़ा टेस्टी। भाई मेरा तो पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ऐसा लग रहा है जैसे बस खाता जाऊं। सच में खाना दिखने में जितना टेम्पटिंग था, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी था। लड़के वाले खाना खाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुचित्रा चेतना से कहती है, चेतना बहू, हमें माफ कर दे। हम आज तक तेरे पतले शरीर को देखकर तुझे जज करते रहे, तुझे नीचा दिखाते रहे, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू हमसे कम नहीं बल्कि हमसे 4 कदम आगे है। तो वो सब कर सकती है जो हम नहीं कर सकते। तभी परिधि भी घर आ जाती है। सॉरी माँ जी, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था। आज माँ का ऑपरेशन था, इसलिए मैं पापा को अकेले छोड़कर नहीं आ सकी। आज आपने कैसे मैनेज किया होगा? सब गड़बड़ हो गया ना, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। परिधि बहू, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ तक कि लड़के वाले युविका की शादी की तारीख भी तय करके गए हैं। ये सब कैसे हुआ माँ जी? आपने अकेले सब कैसे मैनेज किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब चेतना बहू ने मैनेज किया है। घर की सफाई, डेकोरेशन, युविका का मेकअप, मेहमानों के लिए नाश्ता और खाना, सब चेतना ने किया। ये सब चेतना ने किया? हाँ, आज चेतना ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। परिधि भाभी, आप भी खाना खा लो, मैंने आपका खाना लगा दिया है। परिधि खाने के टेबल पर आती है तो इतने सारे डिश देखकर हैरान रह जाती है। चेतना, ये सब तुमने बनाया है? जी भाभी, सब मैंने ही बनाया है। परिधि को ये सोचकर काफी गिल्ट फील होता है कि जिस देवरानी को उसके पतले होने की वजह से आज तक घर के सभी लोगों ने उसका सिर्फ मजाक उड़ाया, उसे ताने मारे और न जाने क्या क्या कहा, उसी दुबली पतली सी चेतना के अंदर गुणों का खजाना भरा हुआ है। उसने बड़ी आसानी और फुर्ती में सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया, ढेर सारा खाना बनाया और मेहमानों का स्वागत भी अच्छे से किया। घर के सभी सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।